तो आज जो हमारा टॉपिक है वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किसे कहते हैं? बेंडिंग ऑफ लाइट is changing the direction of light when it travels from one medium to another medium। तो इसी के बारे में हम पढ़ेंगे थोड़ा सा। तो यहाँ पर है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हमने लिखा है। इसके दो डेफिनेशन से मशहूर, एक है बेंडिंग ऑफ लाइट। बेंडिंग ऑफ लाइट, लाइट का बेंड होना when it travels from one medium to another, when it travels from one medium to another, one medium to another। एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में लाइट जाती है तो उसको हम रिफ्लेक्शन कहते हैं, या चेंजिंग ऑफ डायरेक्शन ऑफ लाइट, चेंजिंग ऑफ डायरेक्शन ऑफ लाइट, डायरेक्शन ऑफ लाइट। लाइट कर रही है अपनी डायरेक्शन चेंज when it changes the medium, when it changes the medium। जब मीडियम चेंज कर रहा है जिसमें लाइट जा रही है तो लाइट भी चेंज हो रही, डायरेक्शन भी लाइट की चेंज हो रही है, तो उसको हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हम उसमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में मीडियम चेंज नहीं होता, जबकि रिफ्लेक्शन में मीडियम चेंज होता है। यहाँ पर हम देखेंगे जो लाइट जो है ये सीधी चलती है हमेशा। लाइट, इसकी प्रॉपर्टी है रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन। लेकिन यहाँ ये रेक्टिलिनियर अंदाज में नहीं चलती जैसे ये मीडियम चेंज होता है। इसके यूज क्या है रिफ्रैक्शन के? हमारे डेली लाइफ में बहुत सारे हैं, लेकिन हमारे जो कुछ इंस्ट्रूमेंट्स उसमें भी इस्तेमाल होता है। टेलीस्कोप है हमारे, उसमें इस्तेमाल होता है। माइक्रोस्कोप है और कैमरा। इनमें लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इस्तेमाल होती है, यूजफुल है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ, यहाँ पर हम देखते हैं जो लाइट सोर्स से आती है या जो ऑब्जेक्ट के साथ टकराती है उसको आपको मालूम है इंसिडेंट रे कहते हैं। इंसिडेंट रे, द रे विच कम्स फ्रॉम द सोर्स ऑफ लाइट इज कॉल्ड इंसिडेंट रे एंड इट स्ट्राइक्स एन ऑब्जेक्ट। जहां पर इसने स्ट्राइक किया उस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। द पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, यहाँ पर हमें गिलास है या और कुछ है, ऑन विच इंसिडेंट रे स्ट्राइक्स इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। उसके बाद है रिफ्रैक्ट, ये वाली है जो बेंड हो गई है रे। असल में तो ये चलनी चाहिए इसके सीध में ऐसे, लेकिन ये बेंड हो गई है। इस बेंडेड रे को हम कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड हम कहते हैं रिफ्लेक्शन में, और यहाँ पर रिफ्रैक्टेड रे। यहाँ पर एंगल है, द एंगल, यहाँ एंगल है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के दरमियान, इसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। एंगल आई, इसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। ये इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल के दरमियान एंगल है, नॉर्मल के दरमियान एंगल है, उस एंगल को हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, और इसको एंगल आई से हम डिनोट करते हैं। और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है? तो यहाँ पर रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के दरमियान एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये है एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, तो नॉर्मल क्या होता है? एन इमेजिनरी लाइन, ये इमेजिनरी लाइन होती है। नॉर्मल है इमेजिनरी लाइन, लाइन परपेंडिकुलर, शॉर्ट में इस तरह हम ले तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को ये
90 डिग्री पर से ट्राई करती है, इसको हम नॉर्मल कहते हैं। अब मसला है कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या मसला है कि लाइट जो है ये बेंड होती है। मसला ये है लाइट क्यों बेंड होती है, क्योंकि एब्रप्ट चेंज होती है लाइट में, स्पीड, उसकी स्पीड में एब्रप्ट चेंज होती है। बिकॉज देयर इज abrupt change in the speed when it travels from one medium to another। तो अचानक चेंज होती है, जैसे अगर हम तेज भागेंगे कहीं पर, अचानक हम रुक जाएंगे तो हमारी स्पीड भी चेंज हो जाएगी। तो वैसे ही ये भी मसला है। तो ये है कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। और ये बात याद रखनी चाहिए, एंगल आई कभी नहीं होता है इसमें बराबर एंगल आर के। ये बराबर, ये कभी बड़े भी, कभी एंगल आई भी बड़ा हो सकता है, कभी कभी एंगल आर बड़ा हो सकता है। मीडियम, मीडियम क्या होता है, कोई भी चीज, ट्रांसपेरेंट चीज जिससे लाइट चले आगे, जिसमें पास होके जाए, उसको हम मीडियम कहते हैं। मीडियम दो किस्म के होते हैं यहाँ पर जो कंपेयर करके, एक को कहते हैं हम रेयरर मीडियम, दूसरे को डेंसर मीडियम। रेयरर मीडियम वो होता है जिसमें लाइट फास्ट चले, और डेंसर मीडियम वो होता है जिसमें लाइट आहिस्ता से चले। ये जरूरी नहीं होता है कि डेंसर मीडियम में पार्टिकल्स नजदीक हो और रेयरर मीडियम में दूर हो, लेकिन ये रूल 90% एप्लीकेबल है, 9-10% एप्लीकेबल नहीं है। चलो हम वापस आते हैं मीडियम। एनी ट्रांसपेरेंट मटेरियल, मटेरियल यहां लाइट से कह रहे थे हमें, मटेरियल थ्रू विच लाइट पास, जिससे लाइट पास होती है उसको हम मीडियम कहते हैं। हमें दो किस्म के, एक को कहते हैं रेयरर मीडियम, ऑप्टिकली रेयरर मीडियम, और ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है। ये ऑप्टिक्स मींस लाइट से रिलेटेड है। डेंसर मीडियम, रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम। रेयरर मीडियम क्या होता है, मीडियम इन विच, ऐसा मीडियम इन विच स्पीड ऑफ लाइट इज मोर, जिसमें लाइट ऑफ स्पीड ऑफ मोर हो, ज्यादा हो किसी और मीडियम के साथ कंपेयर करके। द मीडियम इन विच स्पीड ऑफ लाइट इज लेसर, किसी और मीडियम के साथ, यानी कि डेंसर के साथ। यहां पर हम देखेंगे एयर है, ये रेयरर मीडियम है। रेयरर मीडियम गिलास जो है ये डेंसर मीडियम है, क्योंकि एयर में स्पीड जो है 3 × 10⁻⁸ मीटर/सेकेंड है, जबकि जो गिलास में स्पीड है 1.8 × 10⁸ मीटर/सेकेंड है। तो यहाँ पर मीडियम डिफरेंट है, स्पीड डिफरेंट है। तो यहाँ पर और है, हमने बनाई वाटर है, वाटर में स्पीड जो है 2.25 × 10⁸ मीटर/सेकेंड है वाटर में स्पीड। और एयर में ऑलरेडी हमने लिखा 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। तो यहाँ पर जो मीडियम से उनमें डिफरेंट डेंसिटी, डिफरेंट स्पीड ऑफ लाइट है, तो ये डिफरेंट मीडियम हो गई, डिफरेंट मीडिया हो गई, किसके, ऑप्टिक्स के एतबार से। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे, जब भी चीज हम जब भी कोई लाइट पास होती है रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ, ये है डेंसर हमारा, ये वाला गिलास, सॉरी यहाँ हमें डेंसर लिखना था, डेंसर मीडियम है हमारा। तो जब भी रेयरर से तो टूवर्ड्स द लाइट आती है, टूवर्ड्स द नॉर्मल लाइट जाती है। व्हेन लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम रेयरर to denser medium, it bends towards the normal.
नॉर्मल। और दूसरा इसका अपोजिट है या वाइस वर्सा, तो हम दूसरा भी लिखेंगे, व्हेन लाइट travels from denser to rarer medium, it bends away the normal। अक्सर लोगों को ये कंफ्यूज होता है, कैसे याद रखेंगे? सिंपल सा तरीका है, जितनी ज़्यादा डेंसर मीडियम हो तो स्पीड कम है, जैसे दबाव ज़्यादा पड़ता है कहीं पर भी तो इंसान फैमिली के नज़दीक चला जाता है, जब दबाव कम होता है तो आज़ाद घूमना पसंद करता है। तो यहाँ दबाव इसमें एयर में कम है तो दूर भाग गया, यहाँ दबाव इसको गिलास में ज़्यादा है तो नज़दीक आ गया। इफेक्ट्स ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के क्या क्या इफेक्ट्स हैं? तो इफेक्ट्स रिफ्रैक्शन के ये है कि जब भी लाइट जो है जब बेंड होती है, बेंड होने से क्या क्या मसला होता है, जैसे इसमें एक मसला है, जैसे हमने चमचा या कोई स्टिक पानी हाफ पार्शली हमने पानी में रखा तो वो बेंड होता है। नंबर 2, ऐसे कोई चीज़ हमने लेमन वेमन कुछ पानी में रखा तो वो अपराइज्ड एंड बिगर दिखता है, और वाटर पूल्स जो है वो भी अपराइज्ड दिखते हैं हमें। तो स्टार्स ट्विंकलिंग लगते हैं, ट्विंकल जैसे होते हैं, और गिलास स्लेब के नीचे कुछ लिखा हुआ हम रखेंगे तो वो भी अपराइज्ड दिखता है। तो ऐसे और भी हम देखेंगे क्या क्या है, ये लिख के रखेंगे। तो पहले जो है लेमन इन वाटर, जब पानी में होता है, लुक्स अपराइजन या अपराइजन एंड बिगर। वाटर पूल appears less deeper। ये तमाम रिफ्रैक्शन के इफेक्ट्स हैं। स्टार्स स्टार्स appear twinkling, तारे डगमगाते हैं। और स्टिक ओब्लिक स्पून, आप या पिंसल अगर आपने पार्शियली डाला है पानी में, पार्शियली इमर्स्ड इन द वाटर, पार्शियली पानी में डाला है तो ये बेंडेड दिखेगा आपको। और इसी तरह से अगर आपने ये इंक्रीज इन डे लेंथ तकरीबन 5 मिनट्स, इसी के नज़दीक डे लेंथ में रिफ्रैक्शन होते हैं तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 5 मिनट्स। और अगर हम गिलास स्लेब के नीचे कुछ लेटर्स लिख के रखेंगे, वो भी अपराइज्ड दिखते हैं, अपराइज्ड एंड बिगर, अपराइज्ड एंड बिगर। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, 2 लॉ है रिफ्रैक्शन के। एक है वही इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे। वहां था रिफ्लेक्टेड, यहाँ रिफ्रैक्टेड है, रिफ्लेक्शन में रिफ्लेक्टेड था, यहाँ रिफ्रैक्टेड रे all lie in the same plane at the point of incidence। तो दूसरा रूल है, ये ऑलरेडी वैसा ही है, इसको जरा समझाने की जरूरत। दूसरा है साइन ऑफ एंगल आई, इसको स्नेल्स लॉ भी कहते हैं, ये इस वाले को। एंगल ऑफ साइन ऑफ एंगल आई डिवाइड बाय साइन या रेशियो ऑफ साइन ऑफ आई डिवाइड बाय साइन ऑफ आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। जो एक कांस्टेंट होता है यही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फिर होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
तो गिलास स्लैब भी इसी के साथ हम ख़त्म करेंगे, वरना उसको अलग पढ़ना था। गिलास स्लैब का मसला क्या होता है, इंसिडेंट रे वही जैसे जाती है तो नॉर्मल, जैसे वो गिलास में जाती है तो वो बेंड होती है टुवर्ड्स द नॉर्मल, लेकिन वहां से फिर वो वापस आती है। जो रे वापस आ गई इसको कहते हैं इमर्जेंट रे। रे जिस पॉइंट से ये बाहर आ गई उसको कहते हैं पॉइंट ऑफ इमरजेंस। पॉइंट ऑफ इमरजेंस। और यहाँ पर एंगल बनता है, एंगल ई बनता है, एंगल ई, इसको कहेंगे एंगल ऑफ इमरजेंस। एंगल ऑफ इमरजेंस क्या होता है, ये एंगल होता है एक तो नॉर्मल और ये नॉर्मल नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के दरमियान एंगल होता है, उनके दरमियान एंगल होता है। तो ये था गिलास स्लैब के बारे में भी। तो इस तरह से हमारा टॉपिक ख़त्म हुआ आज ये। तो मज़ीद ये है कि हमारे इस जो भी हम पढ़ा रहे इसको बार बार देखिए ताकि आपको समझ आए। तो शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और मज़ीद सब्सक्राइब भी कीजिए जिन्होंने नहीं किया है। जो दोबारा वो सब्सक्राइब करते तो वो अनसब्सक्राइब होता है, तो जिसने अभी सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी करे ताकि हमारी हौसला अफजाई हो। बाकी वसल्लम।